નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું શીતલ મહેતા ન્યૂઝ ઓફ કચ્છમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે 13 ઓગસ્ટ જોઈએ આજના સમાચાર। ભુજના સુમરાસર શેખ મધ્યે કલારક્ષા પ્રોડ્યુસર કંપનીની સ્થાપના થઈ। નાબાર્ડના સીજીએમ ડીકે મિશ્રાએ કંપનીને વિધિવત ખુલ્લી મૂકી। નાબાર્ડે 93 લાખ રૂપિયાનું પ્રાથમિક ધિરાણ આપેલ છે। આજે નાબાર્ડના સહકારથી ભુજ તાલુકાના સુમરાસર ગામે કલારક્ષા સંસ્થાના સહયોગથી કલારક્ષા પ્રોડ્યુસર કંપની લિમિટેડ વિધિવત રીતે ખુલ્લી મુકાઈ। કલારક્ષા હેઠળ અનેક કારીગરો હેન્ડીક્રાફ્ટની વસ્તુઓ, ભરતગૂંથણ વગેરે જુદી જુદી સામાજિક સંસ્કૃતિઓને ઉજાગર કરતા ભરતકામ વગેરે કલારક્ષાના નેજા હેઠળ બહેનો બનાવે છે અને કલારક્ષા સંસ્થા બહેનોને ટ્રેનિંગ આપે છે, માર્ગદર્શન આપે છે અને તેમણે કરેલ હેન્ડવર્કને માર્કેટ અપાવવા માટે પણ કામ કરે છે। હવે નાબાર્ડના સહયોગથી 93 લાખની રકમના પ્રારંભિક ફંડથી કલારક્ષા પ્રોડ્યુસર કંપનીની સ્થાપના કરાઈ છે। નાબાર્ડ દ્વારા રાજ્યમાં આવા પ્રકારની કામગીરી કરતી કંપનીઓને કારીગરો માટે તેમની ટ્રેનિંગ, માર્કેટિંગ વગેરે માટે ફંડ આપવાનો આ બીજો પ્રસંગ છે। આજે આ કંપનીને વિધિવત ખુલ્લી મૂકવા સમયે નાબાર્ડના ચીફ જનરલ મેનેજર સુમરાસર શેખ મધ્યે આવી પહોંચતા તેમનું પરંપરાગત રીતે સ્વાગત કરાયું હતું। ત્યારબાદ ડીકે મિશ્રા સીજીએમએ કલારક્ષા કેન્દ્રમાં જુદી જુદી જ્ઞાતિઓના પરંપરાગત ભરતકામ કરતી બહેનોના ભરતકામ ખૂબ જ રસપૂર્વક નિહાળ્યા હતા। ડીકે મિશ્રા કચ્છના ભરતકામ તથા હેન્ડમેડ વસ્તુઓથી પ્રભાવિત થયા હતા અને તેમણે જણાવ્યું કે સમગ્ર ભારતમાં આટલી વિવિધતા ધરાવતા હેન્ડવર્કમાં કચ્છ પ્રથમ નંબરે છે। સ્ટેજ ઉપર મહેમાનોનું સ્વાગત કરાયું હતું। ડીકે મિશ્રાએ પોતાના પ્રવચનમાં બહેનોને અપીલ કરી હતી કે તમે નફામાં ભાગીદાર છો અને જો ખોટ થશે તો તેમાં તમારો હિસ્સો હશે। તેથી કંપનીને જે બહેનો દ્વારા બનેલ છે તેને આગળ લઈ જવા માટે 5 વર્ષનો પ્લાન બનાવો। इनॉग्रेशन बाद न्यूज़ चैनल साथे बात करता डीके मिश्राए जણાવ્યું કે जैसे पहले हम लोग फार्मर्स के लिए एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हम लोग बनाते थे। अभी अब कुछ सालों से हमने नॉन फार्म सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, जिससे कि जो नॉन फार्म सेक्टर के जो प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे वो हैंडलूम वीवर्स हों, आर्टिजन्स हों, इनको एक जगह पे ला करके और उनकी अपनी कंपनी बने, वो उसके नुकसान और नफ़े में वो उनका अपना शेयर हो, इस तरह की कंपनी हमने अभी शुरू की है। और गुजरात में ये दूसरी कंपनी है। हाल ही में हमने उद्घाटन किया है पाटन में इसी तरह के एक कंपनी की, और उसमें करीब करीब हम लोग 1 करोड़ रुपए के आसपास, 90 से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक के आसपास का हम ग्रांट देते हैं। और उसमें हमारी उम्मीद रहती है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो नॉन फार्म सेक्टर के प्रोड्यूसर्स हैं, उनका इक्विटी कंट्रीब्यूशन हो और कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो करके उसके नफ़े और नुकसान के भागीदार वो बने। जो बीच के जो मिडिल, कई बार आप देखते होंगे कि उन जो प्रोड्यूस करते हैं उसको उसका प्रोड्यूसर्स को सही दाम नहीं मिल पाता है, सही
मार्केट में अगर इनको अगर 500 रुपया में ये बेचते हैं तो वही चीज़ मार्केट में जा कर के अल्टीमेटली 10,000 रुपया में शायद बिक पाता है। तो हमारी ये प्रयास है कि इस प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से बीच के जो मिडिल मैन हैं उनको जितना ज़्यादा हम हटा सकें, पूरे के पूरे लेयर को तो हटाना मुश्किल है, लेकिन जितना हम हटा सकें ये हमारी कोशिश है, और प्रोड्यूसर ही मार्केट तक पहुंच पाएँ वो हमारी प्रयास है। और इस प्रयास के तहत चाहे वो इनपुट सप्लाई का मामला हो, चाहे डिज़ाइन इम्प्रूवमेंट का मामला हो, चाहे टेक्नोलॉजी का मामला हो, इस सब की सहायता से हम अच्छे और मार्केट ओरिएंटेड हम सामान का उत्पादन कर सकें और अल्टीमेट कंज्यूमर तक हम रिजनेबल प्राइस में पहुंचा सकें। मैं कहना चाह रहा हूं कि जब हम मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट का मतलब ये नहीं होता है कि हम किसी भी चीज़ को मार्केट में ले जाएं। मार्केट की जब बात करेंगे तो मार्केट में हम उसी चीज़ को ले जा सकते हैं जिसका डिमांड मार्केट में हो, और ये डिमांड जो है हर फ्रंट पे होता है, चाहे वो डिज़ाइन का डिमांड हो, चाहे कॉस्ट वाइज डिमांड हो। तो ये सारी चीज़ों की चिंता जो है ये हम चाहते हैं कि प्रोड्यूसर कंपनी में इन चीज़ों की चिंता की जाए, और डिज़ाइन आप ऐसा डिज़ाइन रखें कि मार्केट उसको एक्सेप्ट कर सके। अगर हम 25,000 रुपये का डिज़ाइन लेकर के मार्केट में जाएंगे तो सभी लोग उसको परचेज़ नहीं कर सकते, लेकिन वही डिज़ाइन छोटे स्तर पर अगर हम 500 रुपया या 1,000 रुपया का लेकर के जा सकें तो शायद वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो जाएगा, डिमांड की वॉल्यूम इतना ज़्यादा हो जाएगा, वो शायद वो 25,000 के डिज़ाइन का वॉल्यूम नहीं दे पाए। हाँ, तो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में ले जाना है तो आज के दिन में अगर हम बाहर किसी व्यापारी से या ट्रेडर से हम कांटेक्ट करते हैं तो उसमें शायद हम बहुत ज़्यादा नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन आज का समय ई कॉमर्स का समय है। अगर हमने किसी एस्टेब्लिश्ड ई कॉमर्स मार्केट जैसे अमेजॉन हो गया या फ्लिपकार्ट हो गया या और भी बहुत सारे हैं, उनके साथ अगर हम टाई अप करवा सके तो ऑटोमेटिकली पूरा विश्व देख पाएगी कि अमेजॉन के द्वारा कच्छ के एक गांव में किस तरह के सामान बन रहे हैं और उसमें कितना मेहनत लगता है और कितनी आर्टिस्टिक वैल्यू है। तो शायद हम यहाँ बैठ करके अमेरिका, इंग्लैंड और चीन के मार्केट तक हम एक्सेस कर सकते हैं बिना किसी बिना बहुत ज़्यादा एफर्ट के। अच्छा, आपने तो बोला हाँ, मतलब कच्छ जो मैंने देखा है, कच्छ शायद एक मैं ये कहूँगा कि शायद इकलौता ऐसा ज़िला है जहाँ पे कच्छ के मैक्सिमम नंबर ऑफ गाँवों में अच्छी खासी जनसंख्या किसी न किसी हाथ के काम में लगी हुई है। ये शायद यूनिक है कच्छ के लिए। इतना ज़्यादा शायद हैंडीक्राफ्ट और आर्टिजन पे जोर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, किसी राज्य में शायद नहीं है। तो ये एक कोशिश रहेगी हमारी नाबार्ड के तरफ से कि आज ये जैसे मेगा OFPO हमने सैंक्शन किया है, तो दूसरे गाँवों में अगर उस गाँव से कन्फाइन करते, उसी गांव में कन्फाइन करते हुए 50-100 लोगों के आर्टिजन को लेकर के अगर हम मिनी OFPO सैंक्शन कर सकें कुछ, तो एक ये बहुत ज़्यादा योगदान हमारे तरफ से रहेगा। नहीं, सक्रिय तो हम पहले भी थे, लेकिन अभी लग रहा है कि शायद हम जितने सक्रिय थे उससे ज़्यादा हमें होना पड़ेगा और इसके लिए हमारी कोशिश जारी रहेगी। आज आ कंपनीना इनोग्रेशन समय नाबार्डना जुदा जुदा अधिकारीओ कला रक्षाना रजनीभाई पटवा, सुमरासर शेखमा कंपनीना उद्घाटन समये चंद्रपोलभाई, रमेशभाई, गौतमभाई, मुकेशभाई, विमलभाई उपस्थित रह्या हता। कच्छ क्राफ्ट कलेक्टिव संस्थाना 5 प्रतिनिधिओ हाजर रह्या हता। साथे अमीबेन श्रोफ भुजोड़ीथी उपस्थित रह्या हता तथा अन्य होद्देदारो, आज जे कंपनी लॉन्च थई छे तेना डायरेक्टरो वगैरह तथा आ सेंटरना मार्गदर्शन हेठळ काम करती बहनों मोटी संख्यामां उपस्थित रही हती।
દાદા તમે મને લેવા કેમ ના આવ્યા? બેટા, દાદાની તબિયત ખરાબ છે. તેમને સખત તાવ, માથાનો દુખાવો અને ઉલટીઓ થઈ રહી છે. બાળકો, મેલેરિયા એક ખતરનાક બીમારી છે જે માદા એનોફિલિસ મચ્છરના કરડવાથી થાય છે. ઠંડીની સાથે ધ્રુજારી, તાવ, માથાનો દુખાવો, ઉલટી વગેરે. જો કોઈને પણ આ લક્ષણ દેખાય તો તપાસ અને ઇલાજ કરાવવો જોઈએ. આપણે તરત જ સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર જવું જોઈએ. મેલેરિયાના લક્ષણ હોય તો સરકારી સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્રમાં જઈને મફતમાં તપાસ અને સંપૂર્ણ ઈલાજ કરાવો. આ દ્રઢ સંકલ્પ અમારો છે. દર્શક મિત્રો, ન્યૂઝ ઓફ કચ્છના સમાચાર હવે ઘેર બેઠા ઉષા કેબલના સથવારે ચેનલ નંબર 17 ઉપર રાત્રે 9:30 થી 10 દરમિયાન જોઈ શકશો.